स्क्विड गेम सीजन 3 को आने में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं। तो इस बार स्क्विड गेम सीजन 3 में हमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल्स विनर देखने को मिलने वाले हैं। और इस बार स्क्विड गेम में काफी ज्यादा अलग अलग गेम्स भी होने वाले हैं। और क्या इस बार जुनहो की टीम स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढकर उसे खत्म कर पाएगी? और स्क्विड गेम सीजन 3 के जो सवाल आपके भी मन में चल रहे हैं उन सबका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। स्क्विड गेम सीजन 3 का जो टीजर आया था उसमें हमें शुरुआत में एक बहुत बड़ा सा कमरा दिखाया जाता है जिसका दीवार बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार काफी कुछ बदल चुका है। यहाँ पर वोटिंग जैसा माहौल तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स के सामने 2 बटन के बजाय 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, रेड और ब्लू। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि स्क्विड गेम में वोटिंग का असली मतलब क्या है। सीजन 1 में वोटिंग थी खेल छोड़ने या जारी रखने के लिए, लेकिन अब ये फैसला गेम के नियम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ही बदलने का हो सकता है। इन बॉक्सेस का असली मकसद ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि कौन ये सिस्टम को बनाए रखेगा और कौन इसे तोड़ने की हिम्मत करेगा। गौर करो इस कमरे की लाइट पर न ये डरावनी लाइट है और न ही एक क्लियर सफेद है, बल्कि ये हल्की डिम येलो लाइट है। आखिर स्क्विड गेम सीरीज में रंगों का असली मतलब क्या है? देखो, व्हाइट लाइट का मतलब होता है न्यूट्रल, और रेड लाइट का मतलब होता है डेंजर, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है होप। लेकिन येलो लाइट का असली मतलब है टेंशन। ये वो रंग है जो बदलाव को दिखाता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया के जाने की शुरुआत। यानी कि ये टीजर हमें बता रहा है कि हम अब एक नए स्टेज में हैं। इसी टीजर में आपने देखा होगा कि हमें पिगी बैंक नीचे दिखाया जाता है, लेकिन सीजन 1 में वो हमेशा ऊपर ही लटकी रहती है, एक ऐसी सिंबल की तरह जो हमेशा ही मौत को याद दिलाती रहती है। पिगी बैंक एक ऐसी चीज है जो पूरे गेम की अटेंशन खींची हुई है। ये पिगी बैंक नीचे तब आती है जब सारे गेम्स खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये पिगी बैंक पूरी तरह से नहीं भरी हुई है, क्योंकि अगर आप सीजन 1 में देखोगे तो यहाँ पर पिगी बैंक पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन सीजन 3 में ये पूरी तरह से नहीं भरी हुई है। इसके पीछे एक कारण हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे लोग इस गेम को फाइनल कर चुके हैं, इसी वजह से ये प्राइस मनी पूरी तरह से नहीं भरी हुई है। अब आते हैं टीजर के सबसे पॉपुलर सीन पर, रेड और ब्लू बॉक्स। ये साफ कलर नहीं है, ये आपकी सोच और आपकी पहचान को चुनवाते हैं। रेड बॉक्स का मतलब है एग्रेशन रेजिस्टेंस फाइट, और ब्लू बॉक्स का मतलब है सिस्टम ऑर्डर और ओबीडियंस। अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसी टीजर में हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि हम सब लोगों को पता है कि वो प्लेयर नंबर 222 अपने बेबी को बर्थ देती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये अपने बेबी को बर्थ गेम के दौरान ही देने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो गेम को पॉज भी किया जा सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रंट मैन ही कर सकता है। अब ये तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा कि इसके बच्चे के साथ आखिर क्या किया जाएगा। अब बात करें प्लेयर नंबर 333 की, तो सीजन 3 में इनका काफी ज्यादा अहम रोल होने वाला है, क्योंकि जब इन्होंने स्क्विड गेम का इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने बताया था कि इनका कैरेक्टर जो है स्क्विड गेम में काफी ज्यादा गलत फैसले लेता है, जिस वजह से हमने इन्हें स्क्विड गेम सीजन 2 में काफी ज्यादा उदास और रिग्रेट फील करते हुए देखा है। तो इस बार सीजन 3 में ये अपने फैसलों को ठीक करेंगे और खुद को डेवलप्ड भी करेंगे। अब इनके डेवलपमेंट पे ये हो सकता है कि अब गेहूं के जगह पर ये स्क्विड गेम को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और क्योंकि गेम के दौरान ही इनके बेबी का बर्थ होता है, जिस वजह से ये प्लेयर नंबर 222 और अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें फाइनल विनर में देखने को ना मिले, क्योंकि गेम्स को रोकने के लिए इन्हें एलिमिनेट भी किया जा सकता है। अब बात करें स्क्विड गेम के डोमेंटोरी एरिया के बारे में, तो जैसे जैसे गेम्स चलती रहती हैं वैसे ही प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाते हैं, जिस वजह से ये डोमेंटोरी एरिया खाली हो जाता है। तो इन दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हमें दिखने लगती हैं, और यही पेंटिंग्स स्क्विड गेम में खेले जाने वाले गेम्स हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ है, क्योंकि ऐसा स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने बोला है, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है कि इन दीवारों पर जो भी गेम्स दिखाए जाते हैं वो सिर्फ उस सीजन के लिए ही होते हैं। जैसा कि हमें सीजन 1 की दीवारों पर जो गेम्स दिखाया गया था वो सिर्फ स्क्विड गेम सीजन 1 के लिए ही थे, और जो सीजन 2 के दीवारों पर जो गेम्स की पेंटिंग दिखाई गई है वो सीजन 3 से थोड़ा भी रिलेट नहीं करेंगी। तो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि सीजन 2 की दीवारों पर जो पेंटिंग्स हमें दिखाई गई है वो हमें सीजन 3 में गेम्स दिखाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद इस बार स्क्विड गेम सीजन 3 में प्लेयर नंबर 120 भी एलिमिनेट होने वाली है, क्योंकि सीजन 3 के टीजर में हमने देखा था कि ये ब्लू टीम को ज्वाइन करती है और रेड बॉल वाले अपोनेंट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्लेयर नंबर 120 इस बार काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुकी है, जिसमें वो इस बार एलिमिनेट भी हो सकती है। अब कुछ दिन पहले जो स्क्विड गेम सीजन 3 का पोस्टर रिलीज किया गया है, पोस्टर में दिखाएगा ये गेम 4th गेम अरीना के जैसा दिख रहा है, जिसका थीम हमें स्क्विड गेम सीजन 1 के मार्वल्स गेम से काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है। अगर आप इस पोस्टर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि गेहूं के लेफ्ट साइड में 4 प्लेयर्स दिखाई देंगे और 4 राइट के साइड में, और गेहूं प्लेयर नंबर 222 और प्लेयर नंबर 333 के बीच में खड़ा हुआ है। और सीजन 2 के ओल्ड पोस्टर में भी गेहूं इन दोनों के बीच में ही खड़ा था। और अगर आपको याद हो तो सीजन 1 में जो गेहूं के पास 2 प्लेयर्स दिखाए गए थे वही सीजन 1 के फाइनलिस्ट बने थे। तो क्या इस बार प्लेयर नंबर 222 और प्लेयर नंबर 333 फाइनलिस्ट बनने वाले हैं? आपको यहाँ पर
क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। अब इस बार ऐसे काफी सारे फैन थियरीज बन रहे हैं कि फ्रंटमैन अब गुड साइड में टर्न हो जाएगा। अब स्क्विड गेम सीजन 2 में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन एज अ प्लेयर गेम्स को ज्वाइन करता है और ये प्लेयर्स के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड भी करता है और खास करके प्लेयर नंबर 222 को काफी ज्यादा केयर भी करता है। लेकिन यहाँ पर फ्रंटमैन का मेन मकसद ये था कि ये गेहूं के गेम्स रुकवाने वाले मकसद पे पानी फेरना चाहता था। फ्रंटमैन उन लोगों में से एक है जो इन गेम्स को रुकवा सकता है। अब सीजन 3 में ऐसा भी हो सकता है कि ये गेहूं की हेल्प करे और गेम्स को रोक दे, क्योंकि अगर हम इनके पास्ट को देखें तो इन्होंने अपने प्रेग्नेंट वाइफ और अनबॉर्न बेबी को खोया है और प्लेयर नंबर 222 भी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से फ्रंटमैन उसका काफी ज्यादा केयर भी करता है। अब सीजन 3 में इसका भी बेबी आने वाला है, तो हो सकता है कि फ्रंटमैन अपने डिसीजन को बदल दे और इस गेम को रोक दे। अब बात करें स्क्विड गेम की मेन कैरेक्टर गेहूं की, तो इनका फेस सीजन 3 में काफी ज्यादा मायूसी के साथ लटका हुआ है। अब इनके चेहरे पर कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीजन 2 में ये काफी जोश में आकर स्क्विड गेम सीजन 2 को ज्वाइन कर लेते हैं और गेम्स के दौरान अपने एक दोस्त को भी खो देते हैं। अब ना ही ये स्क्विड गेम को रोक पाए हैं, उल्टा ये अपने बचपन के दोस्त को खो चुके हैं। इस वजह से ये सीजन 3 में काफी ज्यादा मायूस और सैड लग रहे हैं। इनमें से कितने सारे लोग सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर से बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा।